अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b बराबर मैट्रिक्स 3 2 5 7 4 -3। जैसे हम पिछले एग्जांपल में बतलाए थे कि x एक्सिस के जो समानांतर होता है उसको हम बोलते हैं रो, और y एक्सिस के जो समानांतर होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। इसी को अगर हम हिंदी में बात करें तो x अक्ष के समानांतर जो होगा उसको हम बोलेंगे पंक्ति, और y अक्ष के जो समानांतर होगा उसको हम बोलेंगे स्तंभ। और हमने बताया कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो टोटल नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम पंक्ति की संख्या गिने अर्थात वैसा लाइन जो x एक्सिस के समानांतर उसकी गिनती की जाए तो 1 2 और 3 अर्थात पंक्ति की संख्या 3, और कॉलम की संख्या अर्थात स्तंभ की संख्या की बात करें तो 1 और 2 अर्थात इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3x2। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल लिए सेम उसी प्रकार का एग्जांपल होता है। यहाँ पर हम कुछ दूसरे प्रकार के एग्जांपल की भी बात करेंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि C कोई मैट्रिक्स है और उसको हम तीन तरह से सिंबॉलीकरण कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या डबल मॉड। अगर हम बात करें स्क्वायर ब्रैकेट की तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा एंड 3 + 2 आयोटा। अब हम इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें उपस्थित एलिमेंट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सदस्य हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके ऑर्डर कितने हैं। इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसमें पंक्ति की संख्या है 1 और 2 अर्थात पहले हम पंक्ति की संख्या लिखते हैं फिर हम स्तंभ की संख्या। तो अगर हम स्तंभ की संख्या की बात करें तो इसमें स्तंभ की संख्या भी कितनी है 1 और 2 अर्थात ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2x2। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल को भी लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह के सदस्य। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लेते हैं A बराबर 1 2 3 4 5 6, इसका भी ऑर्डर हो गया 3x2। तो इसमें अगर हम बात करें इसके सदस्यों की संख्या की तो इसके सदस्यों की संख्या होंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हमको किसी मैट्रिक्स में सदस्यों की संख्या निकालना हो उसको हम रो और कॉलम अर्थात उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें उपस्थित उस मैट्रिक्स में उपस्थित सदस्यों की संख्या निकाली जा सकती है। जैसे नंबर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा 6। नंबर ऑफ मैट्रिक्स बराबर 6। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए बराबर
ए आई जे, एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन। हम प्रत्येक का डिटेल करते हैं। जहां पर ए होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आई होता है इंडिविजुअल, रो, जे होता है इंडिविजुअल कॉलम, एम होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, एन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ। अब हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं। तो मान लीजिए कि ये ए है, इसके एलिमेंट स्मॉल ए है। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल रो को हिंदी बोलते हैं व्यक्तिगत पंक्ति। जैसे कोई भी मैट्रिक्स का अगर मान लीजिए प्रीवियस की बातें करें, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के लिए आई का मान होता है 1। इसी प्रकार अगर ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो के लिए आई का मान होता है 2। अर्थात हम इंडिविजुअल रो यानी कि व्यक्तिगत पंक्ति की बात करते हैं। उसी प्रकार जे को बोला जाता है व्यक्तिगत स्तंभ। स्तंभ का मतलब वैसा लाइन जो वाई एक्सिस के समानांतर हो। अर्थात अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो वाई एक्सिस के जो समानांतर होता है उसको हम बोलते हैं स्तंभ। अर्थात यहाँ पर स्तंभ है 2, तो यहाँ पर इस स्तंभ को हम जे से शुद्ध करते हैं। अर्थात जे जो है इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर जे का मान 1 और यहाँ पर जे का मान हो जाता है 2। अब एम क्या होता है? एम जो होता है किसी भी आव्यूह में उपस्थित सभी पंक्तियों की संख्या। अर्थात एम को बोला जाता है अंग्रेजी में टोटल नंबर ऑफ रोज, और एन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। अर्थात उस आव्यूह में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ कॉलम।